गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो मन के बारे में बता रहे थे कि मन ही संसार है। मन है तो संसार है। मनस्सत्वे संसारः सत्वः सत्वं भवति। मनः असत्वे संसारः असत्वं। सत्व मीन्स exists. So अन्वय व्यतिरेक we saw yesterday also. And तो भगवान कहते हैं व्यतिरेक माने क्या, अन्वय माने क्या है? मन है तो संसार है। सुषुप्ति में मन नहीं है तो संसार नहीं है। इसका हम भोक्ता भोग्य भोग इत्यादि त्रिपुटी की सृष्टि स्वशक्तियाँ हम सब देख चुके हैं। अब देखिए, तो मन ही कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। ये समझ जानना चाहिए, साधक को जानना चाहिए। तो कहते हैं मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। हाँ, बंधाय विषय संगो मुक्त्ये निर्विषयं मनः। विषय संग ही बंधन है और निर्विषय, मन को निर्विषय बनाना माने असक्त बनाना ही मोक्ष है। असक्त बनाना मुक्ति के लिए मन को असक्त बनाना है। असक्त, ठीक है। इसका भी कल और एक बात बताया मैंने, जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि। तो बंधन कहाँ से है? अहम मम भावः इत्यादि के द्वारा हमने दर्शन किया है। यदि मन ही कारण है तो मनोनाश, मनोनाश का मतलब क्या है हमने कल देखा है। मनोनाश का मतलब दो कारण बताए। मनोनाश का कारण माने क्या है? एक पहला क्या है? मन एक मिथ्या है, मिथ्यात्मोस्त, ठीक है। माने नाम रूपम मिथ्या। तो यह मिथ्या है ऐसा जानना ही मनोबंधन से छूटना होता है। क्योंकि कोई चीज़ आपको ये पता लग गया कि ये वास्तव नहीं है, तो उस वस्तु के साथ अपना तादात्म्य नहीं बनता। क्योंकि आप जानते हैं कि ये दिख रही है वस्तु, मगर इसमें सच्चाई नहीं है, ये सच नहीं है। इसे विवेकतः, विवेक के द्वारा
जानने से उस वस्तु के साथ हमारा तादात्म्य या सक्त भाव छूट जाता है। ठीक है, तो ये पहले है मनोनाश का मतलब। मनोनाश का माने मन को ही नाश करना, ऐसी नहीं बात है। दूसरा क्या कारण है? जो बंधन कारण मन है, जो बंधन के कारण रूपी मन जो है, माने समस्या पूरक मन जो है, माने समस्याओं को सृष्टि करने वाला जो मन है, उस मन को हटाना या उस मन को नाश करना मनोनाश है। ठीक है, 2 हो गया। तो अभी शंकराचार्य जी उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि गलत समझ सकते हैं व्यक्ति कि मनोनाश मन ही कारण, माने मन को नाश करके बैठो। नहीं, क्योंकि मन ही हमारा साधन है। हमारे पास ऐसा एक अद्भुत साधन है जिसके द्वारा हम बंधन में पड़ सकते हैं, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक ही वस्तु दोनों का कारण है। देखिए तमाशा, मन एक ही है, ये बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। माने आप इसको कैसे उपयोग में लाते हैं उस पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेते अवर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कौन सा मन आपको आपका सहायकारी बनता है, कौन सा मन आपको विनाशकारी बन सकता है आपके लिए? माने जिसका मन, जिसके अधीन में है मन, जिसका मन अपने अधीन में रहता है, वह मन सहायक मन बनता है, बंधु बनता है, मित्र बनता है, सहयोगी बनता है। और जिसने अपने मन को अपने वश में नहीं रखा, वही मन उस व्यक्ति के लिए शत्रु बनता है। तो वह सिर्फ भेद किधर है? इसी में है कि यदि आपको अपना मन आपको आपके वश में लाया गया तो आपका मन बंधु है, शत्रु नहीं है, मित्र है। तो आपको आगे ले जाएगा, रास्ता दिखाएगा, आपके आज्ञाकारी बनेगा। यदि आपको आपने अपने मन को अपने वश में नहीं रखा तो वही मन शत्रु बनता है। यही बात है। और मनोनाश का मतलब पूरा नाश करे मन का, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मन ही ब्रह्मन है। मन में मन को निर्विषय बना दे वही ब्रह्म है। वो दूसरे दृष्टांत से तो अभी शंकराचार्य जी समझा रहे हैं, भाई जो मन बंधन के कारण है वही मन मुक्ति के कारण है। उदाहरण दे रहा, उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते मनसा कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते मनसा कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, किस बात को समझाने के लिए कि मन ही कारण है, मोक्ष का कारण मन है, बंधन का कारण मन है।
तो मन का मनोनाश माने मन को बिल्कुल बिगाड़ दिया नहीं। ठीक है, तो वायुना नियते मेघः, मेघों को एकत्रित करने वाला कौन है? वायु है। तेज हवा चलती है आकाश में, टुकड़े टुकड़े बादलों को इकट्ठा करके लाकर एकत्रित करके सूर्य भगवान को ढक देते हैं। देखिए टुकड़े टुकड़ा पड़ा हुआ इधर उधर 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 उधर, ये वायु क्या करेगा? हर जगह से एकत्रित करके सूर्य को ढक देती है। और इन बादलों को छिन्न भिन्न करने के लिए भी वही वायु है। देखिए वही वायु दोबारा तेजी से चलकर छिन्नाभ्रम, भगवान अर्जुन पूछते हैं ना, वो उदाहरण अलग है वहां का। तो ये सारे बादलों को, मेघों को विनष्ट करके फिर सूर्य का दर्शन कराने वाला भी वायु है। अब देखो वायु की अब निंदा करेंगे या प्रशंसा करेंगे? देखिए इसी तरह मनसा कल्प्यते बंधः, मन के द्वारा ही ये बंधन कल्पित किया गया। कल्पित माने बंधन कल्पना में है, वास्तव में बंधन नहीं है, यही अर्थ है। और मोक्षः तेनैव कल्प्यते, फिर मोक्ष भी मन ही दिलाता है, मन ही कारण होता है मोक्ष का, मन ही कारण है बंधन का। तो कौन सा मन बंधन का कारण है? मैंने पहले बता चुका हूं, जिसका मन जो अधीन में नहीं है वह मन बंधन का कारण है। जिसका मन अपने अधीन में है वही मन उसके लिए मोक्ष का कारण है, बस सिर्फ यही है। तो इसीलिए इस उदाहरण के द्वारा मनोनाश, किस तरह का मन को नाश करना चाहिए? जो दुष्टमयनः, दुष्टमनः, सताने वाला जो मन है, क्षोभित करने वाला जो मन है, क्षोभ देने वाला जो मन है, संसार के ओर खींचने वाला जो मन है, उस मन को त्यागना। और जो मन भगवान की ओर ले जाने वाला जो मन है, उस मन को स्वीकार करना। आगे बताएंगे इसी को और अच्छे ढंग से फिर और भी समझाएंगे। सूत्र आपको समझ में आ गया कि मन ही संसार है ना? जहाँ मन है वहाँ संसार है, जब मन नहीं है तो संसार नहीं है। इसका मतलब मन ही संसार है। कल हमने देखा संसार कहाँ है? भावना प्रपंच में है। ये भौतिक स्थूल प्रपंच में संसार नहीं है, भावना प्रपंच में संसार फैला हुआ है। इसका भी हम विस्तार से देखा कल। भावना प्रपंच तो मन, संसार मन के अंदर है, बाहर नहीं है। और आगे देखेंगे, देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद्गुणेन वैरस्यमत्र विषवत् सुविधाय पश्चात् येनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्।
देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद्गुणेन वैरस्यमत्र विषवत् सुविधाय पश्चात् येनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्। देखिए ये एक वही मन, एक ही मन संसार की सृष्टि करता है, वही मन संसार से आपको मुक्ति दिलाता है। देखिए एक कैसा संभव, ये भी अभी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखिए, देहादि सर्व विषये मनः क्या करेगी? मन क्या करता है? देह आदि, आदि माने इंद्रिय, प्राण में शरीर में, देह में, इंद्रियों में, विषय वस्तुओं में, देहादि सर्व विषये, इन सभी विषयों में, विषय माने इसका भी विस्तार बाद में आएगा, अभी मैं नहीं जाऊंगा। सभी विषयों में, विषय वस्तुओं में मन क्या करता है? रागम परिकल्प्य, रागम माने राग, राग माने अटैचमेंट, रागम परिकल्प्य बध्नाति तेन रागेन पुरुषम बध्नाति। पहले मन क्या करेगा? देखिए, अब बड़ी इन्वेस्टिगेशन, सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, धीरे 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 शास्त्र में जाओगे, फिर उपनिषदों में, मांडुक्य में और भी गहरी बात आ जाती है। ये प्रकरण ग्रंथ है, ये थोड़ा अभी सोचना चाहिए कि देखिए मन क्या कर रहा है। चलो, मन ही संसार का कारण है, करता क्या मन? मन क्या कर रहा है हमसे, हमारे साथ? हमारा मन क्या करते आया, आ रहा है? देखिए, बस एक ही करता है। विषया, देहादि विषय वस्तुओं में राग की उत्पन्न करता है। राग माने जहां राग है, द्वेष भी समझना चाहिए साथ साथ। राग माने केवल राग ही नहीं है, राग के साथ साथ द्वेष ही है। तो राग और द्वेष, इन दोनों को उत्पन्न करता है मन। आप कोई चीज को आप देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, ये मन चुप नहीं बैठता। चल, आप सावधान से रहिएगा। मन क्या करे? ये पसंद है, नहीं पसंद है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, चलेगा, इससे नफरत है, द्वेष है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो चाहिए ही, ऐसा ही होना है, ऐसा नहीं होना है। प्रत्येक वस्तु को देखने के बाद तुरंत मन में ये उत्पन्न होता है राग या द्वेष। यदि मन के किरण वस्तुओं पर पड़ता है, उसका अंतिम नतीजा यही है, राग या द्वेष। अब ऐसे एक वस्तु को देखा, उस वस्तु से आपको न राग हुई न द्वेष हुआ, तो उस वस्तु को देखने के बाद आपकी स्मृति जागृत होगी दूसरे वस्तु की। समझ में आ गया बात? दूसरे वस्तु की स्मृति जागृत होती है। उस जागृत हुआ जो स्मृति के प्रति अंदर अंदर ही, अंतःकरण में ही राग या द्वेष उत्पन्न होता है।
माने एक वस्तु को देखने के बाद अन्य वस्तुओं की याद आ जाती है कि नहीं आती है। माने घूम फिर के मन हमको हमेशा राग और द्वेष में फंसा के रखता है। ये मन का काम है। तो क्या करेगा? तेन रागेन द्वेषेन पुरुषम बध्नाति, पुरुष को, व्यक्ति को बांध देता है, व्यक्ति को बांध के रखता है। कैसे? पशुवत। पशु माने क्या है? पशु माने जिसको स्वतंत्रता नहीं है। पशु अपने आप कुछ नहीं कर सकता। माने पशु को मार्गदर्शन देना है, वो बंधा हुआ है पशु। तो पशुवत गुणेन, गुणेन माने रस्सी है। दूसरा अर्थ क्या है? गुण। सत्वगुणेन, रजोगुणेन या रजोगुणेन तमोगुणेन, मुख्य रूप से इन दो गुणों से मन जीव को बांध के रखता है। सत्वगुण भी बंधन है, बट वो अच्छा बंधन है जिसके द्वारा आप अनुशासन पूर्वक जीकर मुक्ति पाओगे। तो रस्सी से बांधना हुआ है। एक सब कौन कर रहा है? मन। माने हमारे ये इतना सिस्टम करप्ट हो गया हमारा अंदर का कि एक क्षण भी नहीं रुकता मन। या तो द्वेष को पैदा करता है या नहीं तो राग को पैदा करता है। कभी आप भाव प्रकट करते हैं या प्रकट नहीं करते, मन में तो होता रहता है। ये चटनी कर, यहाँ पे भी यही चटनी बनाए इस घर में, मन में भाव। गुरुदेव एक कहानी बताते थे, मैंने आपको सुनाया, मगर मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप भूल जाए। क्यों? मैं आपको दोबारा सुना सकता हूँ, मैं तो नई नई कहानी मैं ढूंढने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। गुरुदेव कहते हैं एक साधु थे, और बड़े अच्छे साधु थे। अच्छे साधु माने साधु अच्छे ही है, निष्ठावान। वो भी भिक्षा मांगकर जीवन जीते थे। कई बार घूमते घूमते पंजाब में गए, किसी घर के सामने खड़ा होकर भवती भिक्षान देही मांगा। जो गृहिणी थी अंदर बड़ी दयालु थी, खास करके साधुओं के प्रति, अंदर बुलाया, बिठाया, महाराज आप पानी पी लीजिए, मैं बस 15-20 मिनट में आपके लिए कुछ बनवा के खाना खिलाऊंगे। उसने कुछ समय लिया, खाना बनाया स्वयं खुद अपने हाथ से परोसने। और साधु के जीवन में उनके कुछ 1-2 नियम हैं। वे भोजन करते समय बात नहीं करता और थाली में कुछ नहीं छोड़ता, लाल मिर्ची के अलावा कुछ नहीं छोड़ता। ये इनके नियम है। बात नहीं करता, थाली में कुछ नहीं छोड़ता, ये दोनों के नियम है। तो संज्ञा के द्वारा वो पूछता है, मुंह से बात नहीं करता, खाता है, खाने का वो बात कर सकता है। तो ये माँ कुछ सब कुछ वहाँ पे बर्तन गिर्तन लगाई, सामने अपने नीचे बिठाया महात्मा को, सब परोसा। साधु को पसंद नापसंद की चीज़ ही नहीं है
मगर एक चीज़ से वो नफरत करता है, वो है पुदीना की चटनी। उसको गुरुदेव की कहानी है, वो पुदीना की चटनी देखते ही उसको न जाने जन्म जन्मांतर का वासना जागृत हो जाता है। वो उसको बोलता है ये कहाँ से आया। तो उसने माँ जी ने बड़े प्यार से पुदीना की चटनी परोस दी। तो परोसा हुआ जो आइटम्स में, पदार्थों में उसने देखा है बढ़िया है, दाल है, सब्जी है, और ये देखा, देखते पता लग गया कि स्मेल से ये पुदीना की चटनी है। मन में विकृत भाव आया, ये कहाँ से, पुदीना तो छोड़ता नहीं जन्म जन्म से, प्रारब्ध थे को, तो बात तो नहीं करता, पेट में कुछ छोड़ता नहीं। तो उसने सोचा बाकी स्वादिष्ट भोजन आराम से खाएंगे, पहले इसको पुदीना को गले से उतार देता हूँ, गले में से करके आंख बंद करके एक बार हाथ से रिया टपक करके मुंह में डाल दिया। वो तो बड़ी सावधान थी, साधु क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। उसने सोचा कि पहले ये लिया, इसका मतलब शायद बहुत पसंद करते हैं करके और डाल दिए दोबारा। साधु के मुख बदल गया। सोचा कि भाई कैसे समझाऊं, बात तो नहीं करना है। तो फिर दोबारा उन्होंने मुंह में डाल दिया, फिर तीसरा में डाल दी। उसका डर था कि चटनी मैंने कम बनाया, पुदीना की चटनी, ये साधु खाते जा रहे हैं तो इसको फिर कहाँ से मिला। वो तो उसका डर अलग है। ये पूछते हैं न खत्म हो गया तो कैसे खाना खिलाऊं उनको, तो बड़े शौक से खाते जा रहे हैं पुदीना की चटनी। साधु के मुख के जो हाव भाव है वो उतरते जा रहे हैं, माने मुंह बनाते जा रहा है। फिर भी खाते जा रहे, 2-3 बार हो गया है, फिर भी डाल दिया। फिर साधु ने सोचा अभी इस बार पकड़ने से, हाथ लगाने से फिर भी डाल देती है, अभी तक जीवित रहा, पता नहीं न जाने क्या होगा। तो उसने सोच लिया मन में, आपातकाल धर्म के अनुसार अभी मुंह नहीं खोला तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा, पुदीना खा कर मर भी जाऊँगा, इसीलिए मुंह खोलना, बात करना आपातकाल का धर्म बन गया है। वो सोच लिया, सोच के बैठा है अपने आप को बचाने के लिए। तो माताजी नहीं जानती है दोनों सूत्र। तो उन्होंने वो हाथ के जो पंखा चलाते चलाते, हवा थोड़ा फेंकते फेंकते उन्होंने बात की, साधु जी, वो दो नहीं जानती है, आप बात नहीं करते सब, साधु जी आप कहाँ से हैं। तो उसने बोला मैं इस प्रांत के राज्य से हूँ। आपके कितने भाई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 5 भाई हैं। बोलना जरूर किया उन्होंने, 5 भाई हैं और 5 हैं अभी तक स्वस्थ है। आइंदा अगले बार आप और एक बार पुदीना डालोगे 4 ही बचेंगे। दूसरे बार पुदीना डालोगे 4 भाई बचेंगे, एक तो मर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आसानी से साधु भी हो कोई वो हो, राग द्वेष नहीं छोड़ते। अच्छा, राग द्वेष छोड़ते नहीं, फिर कैसे जीवन जीना है। महात्मा लोग कहते हैं कि देखिए राग द्वेष होता है तो ठीक है, मगर ये राग और द्वेष आपके बंधन के कारण हुए बिना राग द्वेष होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। माने क्या होता है कि एक कोई डिजायर, इच्छा है, राग इच्छा ही राग है ना। राग के बिना, मन इच्छा के बिना कैसे हो सकता है। आप होटल जाओगे, आप चुनेंगे इडली या डोसा या पराठे, तो ये तो राग हुआ। अब बटलर पूछेगा पुदीना चटनी खाओगे, नहीं 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 पुदीना नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो द्वेष हो गया।
माने हर व्यवहार में ये दिन में सुबह से शाम तक होते रहता है। तो इसके बिना जीवन जीना मतलब क्या है? ये संभव है क्या? क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या कहा? इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, माने तयोः वशम न आगच्छेत, उनके वश में न आना, मगर रागद्वेष के बिना जीवन चलता है नहीं चलेगा। क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु में ये राग और द्वेष बैठा है। विषय को पकड़ा माने राग द्वेष जो अंदर चला गया। प्रत्येक विषय वस्तु में राग द्वेष बैठा है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? वो तो रहेगा ही। तो राग द्वेष को हटा दिया माने हटकर जीना माने नहीं होता है। तो फिर क्या होना है? आप देखिए, होटल जा सकते हैं, आप मेनू कार्ड देख लिया, सूचिका, मेनू कार्ड देखने के बाद आपको लगा कि मैं ये पराठा खाऊंगा, जो भी है, मन बनाया तो ये तो राग ही है। उसने आया, बटलर साहब आया है, आपने पूछा कि ये मुझे ये चाहिए, उन्होंने बोला कि ये नहीं है। फिर तुरंत आप दुखित नहीं होना है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू, आप इसमें स्वतंत्र है, कोई बात नहीं, दूसरा खाएंगे। माने राग द्वेष से आप परे हैं। तो महात्मा लोग, इट कैन बी प्रेफरेंस बट नॉट ए नीड, कंपेलिंग नीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रेफरेंस क्या है? खाना तो मिलना चाहिए, पर यही खाना है, जिद करना माने ये राग का प्राकट्य। समय पर कुछ ना कुछ खाना है, जो मिला वो खा लिया, ये साधुत्व है, राग द्वेष से परे। तो इसीलिए मन क्या करेगा? राग द्वेष को, राग द्वेष माने विषय वस्तुओं के प्रति राग द्वेष, मैंने कल समझाया। राग द्वेष माने कब यह संभव है? बांधने वाले जो राग द्वेष होता है कब संभव है? जब आपने एक विषय वस्तु पदार्थ को, एक पदार्थ है, पदार्थ को भोग्य वस्तु के रूप में देखते हैं, तब वह विष बन जाता है। सो विषयाः विषवस्तु, मैंने विषय वस्तुओं को विषवत देखना है, विष जैसे देखना है। मैंने एक जो वस्तु है उसमें क्या विष है? उस वस्तु में राग द्वेष के कारण भोग बुद्धि को आरोप करना ही विष है। भोग बुद्धि के अलावा एक विषय, वो एक वस्तु का दर्शन किया तो वह वस्तु का दर्शन आपको बंधन, आपके बंधन कारक नहीं बनता। तो कहते हैं यहाँ पे, मन क्या करते हैं? मन पहले राग द्वेषों को उत्पन्न करता है। एक वस्तु को देखा, मन से एक भाव निकलता है, अच्छा है, अच्छा है, माने मांग लो। उस पदार्थ को भोग दृष्टि के द्वारा देखो और अपनाओ। ये सारी जो प्रक्रिया एक क्षण में हो जाता है। वस्तु को देखना, उसके प्रति राग या द्वेष या भोग वस्तु के रूप में देखना, फिर अपनाने का कोशिश करना, ये सब एक क्षण में हो जाता है। इसीलिए सावधान रहना है।
तो मन क्या है? ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस कॉन्स्टेंटली लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राग द्वेषों को लगातार उत्पन्न करने का एक परिश्रम है। परिश्रम का दूसरा अर्थ फैक्ट्री है। ये लगातार। तो भगवान कहते हैं आचार्य जी, उस राग द्वेष के कारण पुरुष को रस्सी से बांध देता है। माने बांधना माने क्या है? उस मन शांति का अनुभव नहीं करता, बंधन में पड़ गया, हिल नहीं सकता, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हो गया। जो सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। देखिए, सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। नौकर नहीं आया तो दुख इसलिए होता है कि हम परवश हैं। खाना बनाना आता है, बर्तन धोना आता है, घर साफ सफाई करना आता है आपको, और स्वास्थ्य भी है, सब ठीक है, दिल भी है, इच्छा है। वो नौकर नहीं आया तो नहीं आने दो, काम तो रुकता थोड़ी है। अब मुझे चाय भी नहीं बनाना आता है तो नौकरा नहीं आया, सुबह चाय बनाने वाला या वाली, परवशम दुखम। वस्तुओं पर निर्भर, व्यक्तियों पर निर्भर, परिस्थितियों पर निर्भर, दुखम। अच्छा, अब देखिए, जो मन राग और द्वेष को उत्पन्न करता है वही मन वैरस्य मत्र विषवत सुविधाय पश्चात माने कुछ समय के बाद। कितना समय के बाद? लंबा समय के बाद, समझो, क्योंकि कितना समय भगवान ने बताया नहीं इधर। इसके बाद कब? कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद आप मुंडकोपनिषद में जाएंगे, एक मंत्र क्या है वहां पे? परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेदमायात। सारे अनुभवों को परीक्षा करने के बाद, परीक्षते, सब ओर से सभी अनुभवों को विश्लेषण करके देखने के बाद निर्वेदमायात, ब्राह्मणों को माने साधकों को, गुण ब्राह्मणों को, उनको निर्वेदम आ जाता है, बस इस एनफ इज एनफ। हर जन्म में जन्म लेना, फिर संसार के द्वारा गुजरना, फिर बढ़ना, फिर पढ़ाई करना, फिर व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ के रखना, फिर रोना, फिर इसने किया, वैसा इसने किया, लड़ाई करो, द्वेष करो, फिर प्यार करो, अलग हो गया तो दुख हो जाओ, फिर बूढ़े हो जाओ, शरीर के साथ रोग के कारण मर जाओ, फिर जन्म लिया, फिर यही पता नहीं कितने जन्म करोगे। निर्वेदम आयात। पश्चात माने बाद में, माने कब? कुछ लंबा समय अनुभवों को प्राप्त करके, विश्लेषण करके, दूसरी भाषा में मार खाने के बाद, खूब जन्म के बाद मार खा के एक एक व्यक्ति हमको जीवन में सिखाते जाता है, थूकता है आदमी। आज भी एक व्यक्ति आए हैं सुबह कहीं से, नोएडा के नहीं है, कहीं से आए हैं। स्वामी जी, आप आध्यात्मिक स्तर पर मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहला क्या करना है? ऐसा प्रश्न पूछता है कोई भी व्यक्ति थोड़ा उस उम्र में, माने बहुत दुखित है। तो मैं पूछता नहीं हूँ, बोला आप सत्संग करो।
किन्ना मिशन है आपके शहर में, जाओ वहाँ कोई है आचार्य होता है, उनका प्रवचन सुनो, कुछ 4-5 किताब पढ़ी है। तब उसने मुंह खोली कि मेरे बेटे और बहू के बीच हमारा जो जॉइंट फैमिली है वो छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूं, विद इन ब्रैकेट्स मैं क्या करूं। अब सारे इस परिवार, हमारे परिवार पूरा दुखी दुखी है। तो मैंने कहा समझाओ, नहीं वो तो कह दी नहीं आऊँगी, कह दिया मैं नहीं आऊँगी, तो अलग कर दो। मेरे बेटा बोलते मैं कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर, फिर मैं क्या करूँ, फिर तलाक दे दो। मैंने कहा आप सिस्टमेटिकली जाओ, जो मिलता है, जो जो आप कर सकते हैं पूछो, पहले उनसे पूछा, पहले इनसे पूछा, दोनों को अलग करने के लिए कोशिश किया, तो आई घर अपने घर में होना यार, तो जाओ दूसरे फ्लैट में जाओ रहो, वो राजी नहीं होते बिल्कुल। तो मैंने कहा कि फिर आखिर में क्या बचा है, अलग ही कर दो, फिर शांति चाहिए ना, ये दोनों को अलग होने से शांति मिलती है तो प्राप्त कर लो। और आपके मन में प्रश्न क्या है, हमारे खानदान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये दुखी है, इसके कारण मेरा मन दुखी है। निर्वेदमायात, मार खाने के बाद, तत्पश्चात जो मन आपको पहले संसार के ओर ले गया, जब तक पति पत्नी बच्चे ये सब हाय हाय कहते कहते रहते हैं, तब तक आपको भगवान याद नहीं आया, आता नहीं है। जीवों का ये कि परिस्थिति ऐसी है, जन्म जन्म के बाद किसी को एक जन्म में ऐसा मार खाए मिलेगा, उससे वो बदल जाएगा। गलत मत समझना, हम सब मार खा चुके हैं, इसलिए आए हैं सत्संग में। ऐसे नहीं कि बिना मार खाए सत्संग में, कैसे मरता है मन। बहुत सारे आइसक्रीम खाया, इधर खाया उधर खाया, सब पिलाया खिलाया, खाया पिया भोगा, फिर बाद में कुछ भी नहीं है। फिर उल्टा हमको उस उम्र में भी निंदा करने वाले ज़्यादा बढ़ गए, सब लोग डांटने वाले होते हैं, सारे दुखी दुख है, विवश है, अपने आप में सुख नहीं है, रोना शुरू हो गया, घर में माहौल ठीक नहीं है, किसी की मृत्यु हो जाती है, ये हो गया वो हो गया, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। अब मन बोलता है चलो बेटा डोंट वरी, अभी तो बहुत हो गया, मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। वही मन वही कह रहे हैं, तत्पश्चात वैरस्य मत्र, इसी विषय वस्तुओं के प्रति जिसके प्रति आपका मन पहले भगाया आपको, इन्हीं वस्तुओं के प्रति वही मन वैरस्य मत्र, वैरस्य माने वैर विषवत, वैरस्य में वैराग्यम, इन्हीं वस्तुओं के प्रति वैराग्य को भी उत्पन्न करने वाला मन ही है। और जिस वस्तुओं के साथ अपना प्यार हुआ, पहले अपने प्यार जो अमृत जैसे जिन वस्तुओं को देखा है, उन्हीं वस्तुओं को आज विष के रूप में दर्शाता है। कौन? मन। घर बना के गलती की स्वामी जी, घर बना के गलती की। पर फर्क, पहले घर के पीछे दौड़ते थे, सपने देखते थे। मन आपको क्या दिलाया? मन आपको अभी वैराग्य दिलाया। देखिए इसीलिए कहा गया वैरस्य मत्र विषवत, संसार में मार खाने के बाद, माने इसमें सार नहीं है ऐसा मालूम होने के बाद, केवल दुख ही दुख है ऐसा ज्ञान होने के बाद, कूप पिटाई होने के बाद, तब वैरस्य मत्र सुविधाया,
इन्हीं वस्तुओं के प्रति मन क्या करता है, उत्पादन करता है। वैरस्यम माने इसमें रस नहीं है, रसविहीनता को उत्पन्न करता है। रसविहीनता माने वैराग्यम, वैराग्य को उत्पन्न करने वाला भी मन है। बस कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग देरी से सीखते हैं। कुछ लोग एक लात खाने से सुधर जाता है, कुछ लोग हजारों करोड़ों लाख के बाद, लात के बाद सुधरते हैं, सुधरते मगर। इसीलिए कहते हैं, तो माने क्या है, रागी मनः, रागी मनः बंधन का कारण है, वैराग्य रूपी मन मोक्ष का कारण है। और रागी को उत्रागी मन, रागी को आपको रागी बनाने वाला कौन है, मन है। आपको मुक्षु बनाने वाला कौन है, मन है। कैसे बनाएगा, इन्हीं वस्तु विषय वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न कराता है। कौन कराता है, वही मन। कैसे कराता है, अनुभवों दिला के, मार खाने के बाद। देखिए, तो एवं विमोचयति तन्मन एव बंधात, तो मन क्या करेगा, मोक्ष दिलाता है। विमोचयति माने मुक्ति दिलाता है, छुटकारा दिला देता है। कौन, इन बंधनों से। कहाँ से, इन बंधनों से। कौन दिलाता है, वही मन। तन्मन एव बंधात विमोचयति, एनम पुरुषम जीवम विमोचयति। समझ में आ गया बात आपको। तो इसलिए उदाहरण क्या दिया है, बादल और हवा। जैसे हवा ही कारण है बादलों को बनाने का कारण, सूर्य भगवान को ढकने का कारण हवा ही हवा है। और वही हवा, तो वही मन बंधन का कारण है, वही मन मार खिला के मोक्ष का कारण बनता है। तो यही है, ये प्रत्येक जीव अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरकर सीखना है। देखिए, खुद व्यक्ति सीखे बिना ईश्वर भी कुछ नहीं करता। ईश्वर अपना क्या कहते हैं ना, अपने आप किसी दूसरों के व्यवहारों में घुसाता नहीं, माने घुसता नहीं। वे जीव के कहते, आप अनुभव प्राप्त करो, अपने आप सीखो, अपने आप अंतर्मुखी बनो, अपने आप सुधर जाओ। अपने आप को ये सब मालूम होना चाहिए। मालूम होने के लिए मैं अनुभव दिला देता हूँ, बुरे बुरे अनुभव कभी कभी दिला देता हूँ। ठीक है, तो ये है, वही मन है, वही कारण है। तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोः बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतोर्मलिनं रजो गुणैः मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम् तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोः बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतोर्मलिनं मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। अब बता रहे हैं, शुद्ध मनः और अशुद्ध मन। क्या कह रहे हैं, तस्मात् देयरफॉर मनः कारणम जंतोः कारणम। जंतु माने जिसका जन्म होता है वही जंतु है। दूसरा अर्थ क्या है, जंतु माने पशु, जो बांधा जाता है वो पशु है।
जो स्वतंत्र नहीं है वो पशु है। पशुपति चाहिए इन सारे पशुओं को संभालने के लिए। संभालने वाला कौन होता है? पशुपति। हम भी एक पशु है। वहाँ पे उपनिषदों में कहा गया कि परमात्मा भावम अनपेक्ष्य, माने परमात्मा भाव को अनुभव किए बिना देवादयाः अपि असुराः एव, देवताओं भी असुर ही है। तो हमारे बात क्या है फिर? ये पशु इसलिए कहा गया, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधन में पड़े हैं। किसके बंधन में पड़े हैं? मन के बंधन में पड़े हैं। मन हमको बांध के रखा है। मन जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं। मन बोलेगा उठो, उठ गए। मन बोलेगा सो जाओ, सो जाओ। मन बोलेगा टीवी देखो, टीवी देख लिया। मन बोलेगा आम खा लो, आम खा लिया। तो जैसा मन जो कहता है वह वैसे करते आए हैं, इसलिए हम पशुवत है, हम पशु जैसे हैं। सो मन एव कारणमस्य जंतो हो। किसके लिए? किसका कारण? बंधन का भी कारण मन ही है। बंधस्य मोक्षस्य च वा विधाने। बंधन के कारण बंधन लाने में, मोक्ष को लाने में, दोनों के कारण मन ही है। इसलिए विवेक चूड़ामणि बहुत बड़ा अच्छा अद्भुत ग्रंथ है। धीरे 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 कुछ कुछ बातें हैं ना स्पष्ट हो जाते हैं, तो खोलता है उसे, जो आपने कहा खिलता है आपके सामने। सब पुष्प खिलता है वैसे खिलता है। तो बंधस्य हेतु क्या है? मलिनम रजोगुणैहि। जो अशुद्ध मन, रजोगुण माने साथ में आप तमोगुण को भी लेना चाहिए। सो रजोगुण और तमोगुण बंधन के कारण हैं। और मोक्षस्य शुद्धम मनः कारणम। मोक्षस्य हेतु शुद्धम मनः। तो रजोगुण तमोगुण, अच्छा रजोगुण तमोगुण बंधन के कारण है, मतलब रजोगुण को हटा दे? नहीं। तमोगुण को हटा दे? बिल्कुल नहीं। रजोगुण तमोगुण हट गया तो हम कोई क्रिया भी नहीं कर सकते हैं, बात नहीं हो पाती है। सुनना भी एक क्रिया है। यहाँ पे आना, बैठना, सर हिलाना, कभी कभी सोना तमोगुण है। माने रजोगुण तमोगुण जीवन में चाहिए। प्रिय मल है। कब मल बनता है? देखिए, जो अपनी सीमा में है, सीमित है, वो ठीक है। सीमा से पार हो गए, सीमा के पार आ गया, पार गए सीमा, तो फिर विष बनता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर 120/80 है तो ठीक है। ज़्यादा या कम हो गया, आवश्यकता से ज़्यादा, बीमार है। तो किसी ने पूछा आपको बीपी है, जवाब दिया नहीं है, तो गलत है। माने बीपी नहीं है माने आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तो बीपी नहीं है माने अति बीपी नहीं है या कम बीपी नहीं है, जितना चाहिए उतना है। माने जो चीज जितना चाहिए उतना रहने से बंधन कारक नहीं है। नींद की आवश्यकता है 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन एज एंड कंडीशन, हेल्थ, या बीमार को कभी 12-14 घंटा भी सो जाता है, ठीक है। जितना आवश्यक है उतना सोना है, ठीक है। आवश्यकता से ज़्यादा मलिन है। तो रजोगुण तमोगुण ज़्यादा होने से अशुद्ध मन बनता है। अशुद्ध मन
बंधन हेतु, शुद्ध मन मोक्ष हेतु। शुद्ध मन माने सत्व गुण प्रधान मन, सत्व ज़्यादा है, बाद में रजस थोड़ा है और अत्यंत कम तमस है। जैसे महात्मा लोग कम सोते हैं, 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, खूब काम करते हैं और सत्व प्रधान युक्त कर्म करते हैं। तो सत्व ज़्यादा है, रज कम है, अत्यल्पम तमहा। तो इसलिए ये कहा गया मोक्षस्य हेतु हो शुद्ध मनः, माने विरजस्तमस्कम। शुद्धम माने विरज तमस्कम, माने बिना रज और तमोगुण। बिना रज तमोगुण माने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रजोगुण के बिना, बिल्कुल तमोगुण के बिना, ऐसी बात नहीं। तो वह शुद्ध मन बनता है। जो शुद्ध मन बना उसको आपको ये शुद्ध मन मोक्ष के कारण है। ठीक है। विवेक वैराग्य गुणातिरेका, एकात्, विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोः ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यमग्रे विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोः ताभ्यां दृढ़ाभ्यां। अब देखिए, तो सात्विक मन माने शुद्ध मन। पिछले श्लोक में क्या कहा गया? शुद्ध मन चाहिए, माने सत्वगुण मन। सत्वगुण मन क्या करेगा? आपको मुक्ति दिलाता है। किससे? संसार से। अशुद्ध मन क्या है? जो मन रजोगुण और तमोगुण से भरपूर है, जिसमें सत्व बहुत कम है, वो क्या करता है? विषय वस्तुओं के और ले जाता है। वह मन लेकर बांध के रखता है। आप किसी ने आपको एक कंबे को बांध के रखा है, आपको सुख मिलता क्या? देखिए, कई आश्रम हैं हमारा भारत में ही, 1-2 आश्रम ऐसे हैं, वहाँ पे आपको पहले चिट्ठी लिख के डेट्स बुक करना होता है। हम 40 दिन रहेंगे आपके आश्रम में, सारा मुफ्त। मगर आपको उस आश्रम में जाने के बाद मोबाइल छीन लेंगे, कंप्यूटर इत्यादि शायद नहीं रहेंगे, किताबें रख सकते हैं। आपको एक कमरा दिया जाएगा, उस कमरे में आपने कहा कि 40 दिन रहूँगा या रहूँगी, तो आपको उस कमरा दे दिया। कमरे में खिड़की होती है, खिड़की के द्वारा आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया जाता है। बाहर से आपको कमरे का ताला वो लोग लगा के चले जाते हैं। ठीक है। आपको कोई ज़रूरी है तो एक फ़ोन होता होगा अंदर, मेरे को ऐसा है, घबराहट हो रही है, जल्दी निकल लो,
तो वो पूछते खिड़की से कि क्या घबराहट है आपकी, ये गोली खा के बैठ जाओ। माने ऐसे ऐसे है तो 40 दिन वहाँ रहना पड़ेगा आपको। है हमारे मिशन के लोग भी कुछ कुछ लोग जाते हैं, मैं तो नहीं जाता हूँ, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं अपने आप को बैठ जाता हूँ कमरे में, ताला क्यों। तो क्या हुआ, यदि आपको अज्ञानी को वह बंधन है, रजोगुण वाला बैठ नहीं सकता, और अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, किताबी है, आपको खाना खिड़की से दिया जा रहा है, खिड़की से पानी मिल जाएगा, खाओ, जो मिला वही खाना है, ज़्यादा नहीं मिलेगा शायद। तो अचार है क्या, पूछने वाला कोई नहीं होता, वो खिड़की में खाना देके भाग गए। माने जो सात्विक मन है उनको अच्छा लगता है कि 40 दिन मेरी साधना हो रही है, या 2 महीने या 3 महीने जो भी है। रजोगुण मन उसके लिए बंधन है। उदाहरण देता हूं आपको। एक दिन घर पे ऐसा हुआ, आपके घर में सब लोग बाहर अपने अपने काम में चले गए, अब अकेले हैं। तब देखना आपको क्या होता है। मोबाइल पे, टीवी, अखबार या कंप्यूटर बात करते रहते हैं, दिन गुजरना है ना। आपको लगता है कि हाय राम, कोई नहीं है घर पे, मैं कैसे रहूं। यह है रजोगुण मन का एक सैंपल। वही साधक हो, सब गए निकल गए, सोचता है बढ़िया है, शांति है, झंझट ही नहीं है, जी मर्जी खाऊंगा, जी मर्जी सो जाऊंगा, जी मर्जी पढ़ूंगा, बढ़िया है, आराम से आराम। ये देखिए, ये भेद यही कह रहे हैं कि सत्वगुण की वृद्धि माने आपको ये कैसा पता लगता है कि सत्वगुण आप में वृद्धि हुई या नहीं। क्या मीटर कुछ है क्या नापने के लिए कि मेरे सत्वगुण मेरा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ब्लड शुगर के लिए मशीन होती है, मीटर होती है, देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए है। सत्वगुण तो शास्त्र का हमें कहा गया, इसका भी एक मीटर है। क्या है, जब आपके अंदर वैराग्य और विवेक बढ़ जाता है, यही मीटर है सत्वगुण का। सत्वगुण बढ़ रही है माने विवेक वैराग्य बढ़ रहा है। विवेक वैराग्य नहीं बढ़ रहे हैं माने सत्वगुण की वृद्धि नहीं हो रही है। मन मुझे बाहर खींच रहा है, वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है। मन शांत है, बुद्धि शांत है, अंतर्मुख है, बाहर की ओर नहीं जा रहा है, परमात्मा के बारे में सोच रहा है। दोनों माने मन और बुद्धि, इन दुनिया से वैराग्य हुआ। वैराग्य माने राग द्वेष रहित। राग द्वेष रहित माने दुनिया को भोग दृष्टि से देखना बंद कर दिया।
भोग दृष्टि हट गया माने राग द्वेष हट जाते हैं। राग द्वेष हट गए माने आपके अंदर वैराग्य विवेक का उत्पन्न हुआ। विवेक उत्पन्न होते ही विवेक का पर्यवसान क्या है? वैराग्य। तो यही कह रहे विवेक वैराग्य गुण अतिरेकात। विवेक और वैराग्य के गुण है, गुण ये दो गुण बढ़ने के कारण शुद्धत्व आसाध्य, शुद्धत्व माने सत्वगुण को प्राप्त होकर मन विमुक्त्यै भवति। मन क्या बनेगा? मुक्ति के लिए तैयार हो जाता है, मुक्ति के लिए होता है मन। वह मन मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तैयार हुआ। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। विवेक और वैराग्य के लिए और शास्त्र अध्ययन के लिए, ये सब बातें समझने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। माने सारे झंझटों से अलग होकर एकांतवास, सुबह से शाम तक शास्त्र पढ़ने के लिए ही समय बचा हो। ये कब संभव है? संन्यास आश्रम में संभव है। वे कुछ कर्मकांड नहीं करता, कर्मकांडी। तो विवेक और वैराग्य को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे ऋषि मुनि लोग 3 आश्रम दिए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के द्वारा विवेक बढ़े और वैराग्य बढ़े। हमारे साथ क्या हो रहा है? जितना ज़्यादा उम्र उतना ज़्यादा संगी भाव। बस पहले मैं और मेरी पत्नी, बाद में मैं, पत्नी, बच्चे, बाद में पत्नी, बच्चे, फिर बाद में उनकी शादी के बाद बहू या दामाद जो भी है, फिर बाद में उनके बच्चे। पर ये संसार उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है, मोह ममता बढ़ते जा रहा है। फिर कब संन्यास लेंगे? माने औपचारिक रूप से लेना जरूरी नहीं है। औपचारिक रूप से माने आप समझ में आए या नहीं बताओ? ठीक है, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करूंगा। मुझ में भी एक वासना है, आपको सताने की वासना है, कुछ बची है, इसीलिए तो पूर्ण ज्ञान के लिए समय चाहिए। इसलिए वैराग्य और विवेक बढ़ने से, दूसरे ओर से देखा जाए, जब आपके भीतर वैराग्य का गुण, विवेक का गुण बढ़ जाता है ना, दोनों, तब क्या होगा पता है? दुनिया, संसार धीरे 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 अपने ओर से दूर चले जाता है, आपसे दूर। इसमें आपको कोई विशेष प्रयत्न करना जरूरी नहीं है, मगर संसार बढ़ रहा है माने विवेक वैराग्य नहीं है। तो मुझे कैसा होता है, आप जी करके देखो। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, रोज मैं 1 बॉटल बियर पीता हूं, एग्जाम्पल के लिए, और संडे कॉकटेल पीता हूँ, विस्की वाइन सब मिला के, जो मिला है सब कुछ मिला के पीता हूँ। तो मेरे दोस्त लोग जो होते हैं ना, पीने वाले, एक पीने वाला मिला मुझे, वो दूसरे बंदों से कहता है कि स्वामी पीता है। सच में? हाँ जी, तुम भी आ जाओ, 1 बॉटल लेके आना, अपना योगदान। वो लेके आएगा।
माने पीने वालों के साथ, ये माने संसार पीने वाले जो होते हैं ना, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। संसार बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। अचानक मैंने एक दिन घोषणा की कि मैं कल से पीना बंद कर रहा हूं। बाकी सभी लोग दुखी हो जाएंगे, यार स्वामी जी फिर आप पीना बंद कर देने से फिर कैसे है? हमको कंपनी देने वाला कौन होता है? उसमें से कुछ लोग अगले दिन आएंगे देखने के लिए कि अकेला पीता होगा बैठ के। देना नहीं चाहता किसी को, इसीलिए शायद वो देखा कि मेरे हाथ में भगवत गीता किताब लेकर बैठा हूं, बोले खराब हो गया दिमाग इसका, कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं क्या हुआ। तो तीसरा दिन क्या होता है ना, और कम लोग आते हैं। कुछ दिन के बाद कोई नहीं आता। क्या मैंने पहले उनको बुलाया क्या? किसी को नहीं बुलाया। मैंने भगाया क्या? किसी को नहीं भगाया। देखिए सर, यही संसार है। मैंने संसार को बुलाता हूं, संसार चिपकता है। ना बुलाता हूं, नहीं छोड़ दिया बुलाना, अपने आप में मस्त में रहता हूं, धीरे धीरे संसार दूर हो जाता है। देखिए, मनोविमुक्त्यै भवति अतः बुद्धिमतः मुमुक्षोः ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम अग्रे। बुद्धिमान मुमुक्षु जो है उसको क्या करना चाहिए? अग्रे माने सबसे पहले इन दोनों को दृढ़भूत करने में ही लगना चाहिए। किन दोनों को? विवेक वैराग्य को दृढ़भूत करने में ही लगना चाहिए। एक बताता हूं आपको, कई साधक, हम सब साधक ही हैं, कई बार हम फेल हो जाते हैं। माने कोई एक संकल्प लिया, निभा नहीं सका, अच्छा संकल्प, जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए कि मैं कल पूरा उपवास रहूंगा, सिर्फ पानी ही पीऊंगा। कमरे में बैठकर संकल्प लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने सारे परिवार के सामने घोषणा कर दी कि मैं कल पानी ही पीऊंगा। ये गलती किया मैंने। फिर अगला दिन पानी तो पी रहा हूं, मगर दोपहर तक किसी ने तिरुपति लड्डू लाया, या न तो वृंदावन का पेड़ा लेके आया, या और कुछ प्रसाद लेके आया, कुछ ड्राई फ्रूट्स किसी ने लेके आया बद्रीनाथ से। और किसी ने कहा ये हमारे घर पे भोग दिया वड़ा, हमारे जो मन संतोषी माँ, आप नहीं किया खाया तो फिर आपको संतोष ही नहीं होगा जीवन में, आपको खाना ही पड़ेगा। प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, 4-5 तो खा लेते हैं प्रसाद के रूप में। माने जो मैंने संकल्प को ले रखा हूं उस पर निर्भर होकर मैं जीवन उस दिन जी नहीं पाया, किस लिए? विवेक वैराग्य नहीं होने के कारण फेल हो गया। उदाहरण मैं और देता हूं। माने विवेक वैराग्य ऐसा है कि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से विमुख होकर ऊपर उठना, रॉकेट।
रॉकेट में जब ऊपर छोड़ता है ना, रॉकेट जो ब्लास्ट होता है नीचे, रॉकेट के नीचे, माने इट हैज टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द एर्थ। हमारा मन और बुद्धि रूपी रॉकेट ईश्वर की ओर छोड़ना है, इट हैज टू ओवरकम द पुल ऑफ द आउटर वर्ल्ड। हम ये कर नहीं पा रहे, ये खींचता है रॉकेट को, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति पकड़ के रखा है। रॉकेट कहाँ जाएगा? माने रॉकेट में जितना ताकत होना है उतना नहीं है। इसलिए आप बॉम्ब ब्लास्ट किया नीचे, इग्नाइट किया, तो भी रॉकेट हिला वहीं हिल रहा है, वहीं है, क्योंकि इट हैज नॉट गॉट द एनफ स्ट्रेंथ टू ओवरकम द पुल। विवेक और वैराग्य उस शक्ति है जिससे हम विषय वस्तुओं से विमुख हो सकते हैं। माने वैराग्य विवेक सत्व गुण के कारण संभव होता है। तो बुद्धिमतः मुमुक्षुः क्या करना चाहिए? विवेक वैराग्य को दृढ़ीभूत करना, मजबूत करना उनका एक कर्तव्य बनता है, एक लक्ष्य बनता है, एक फर्ज बनता है, क्योंकि वे चाहते हैं मोक्ष प्राप्त करें। खिलौना जितना भी सुंदर हो, जितना भी आपको आकर्षित कर रहा हो, आप देखते हैं, मगर इसके चक्कर में आप पड़ते नहीं। क्यों? आप जानते हैं कि ये खिलौना है, जितना भी हो आपको आकर्षित नहीं कर सकता। एंटरटेन किया हो मगर अपने और आकर्षित नहीं कर सकता। देखते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, विषय वस्तुओं के बीच में घूम सकते हैं, दारू पीने वालों के बीच में बैठ भी सकते हैं, मगर आपके मन में तनिक इच्छा भी नहीं होती। मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। पुराण पूर्वाश्रम में तो कुछ when I was doing some work and all working, तो बड़े पैसे वाले हैं सब लोग, मैंने कंपनी के लोग, सब लोग, वो कहीं कहीं 5 स्टार में बैठो, सब लोग पीते थे, एक दो, सिर्फ एक दो के अलावा। हम लोग काजू और पिस्ता, हमारा बिल ज़्यादा होता था उनसे, बिकॉज हम 1 किलो काजू खा के जाते थे। वो लोग धीरे धीरे जमा पी के पीते बैठते, बड़े होटल में बैठते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा यही होता है कि थोड़ा छड़ने के बाद सबको, जब मेरे ओर देखते हैं, मेडिटेशन के बारे में चर्चा होती थी। माने वो सब जानते मैं चिन्मय मिशन से हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, बहुत ये काम बहुत करता हूँ, तो मेरे को देखते ही यार बोलो ये मेडिटेशन क्या होता है। माने ये प्रभाव देखिए, बस पीता कुछ नहीं हूँ, बैठ जाऊँ मैं और हमारा दोस्त दोनों। तो मतलब क्या है, इनके प्रभाव में नहीं पड़ते हैं, उल्टा आप प्रभावित कर सकते हैं सबको बिना बोले। क्योंकि पीने के बाद दुख बाहर आता है, कंपनी का दुख, सेल का दुख, टारगेट का दुख, जो भी दुख है, बॉस का दुख, परिवार के दुख, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, पैसा नहीं है, इसका दुख, इन दुखों के बीच में मैं बैठा हूँ, तो सब विरक्तवान बन जाते हैं। ये क्या जिंदगी है यार, बताओ। माने
यदि आपके अंदर विवेक वैराग्य है, बहुत दृढ़ है, दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकता है, उल्टा आप प्रभावित, दुनिया प्रभावित हो जाती है, आप नहीं करते, आप प्रभावित नहीं करते, मगर दुनिया प्रभावित अपने आप हो जाती है। तो ये विवेक वैराग्य इज लाइक ए पुल, सत्वगुण के कारण। तो इसलिए उस स्थिति तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है? कर्मयोग, पंचयज्ञ जो महात्मा लोग दिए। पंचयज्ञ माने देवयज्ञ, नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, जो नित्य कर्म है, सावधान से करने से धीरे 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 समझ में आती है, विवेक की जागृत होती है, फिर वैराग्य होता है, फिर आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मुमुक्षु को यही करना चाहिए। तो माने, तो प्योर माइंड माने क्या होता है? शुद्ध मन। हाँ, शुद्ध मन माने, शुद्ध मन का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। तो विवेक माने क्या है? आध्यात्मिक लक्ष्य ही सबसे मुख्य हो, उसी को कहते हैं विवेक मन। विवेक माने क्या है? जिसके जीवन में आध्यात्मिक मार्ग ही मुख्य हो, वही विवेक है। वैराग्य का मतलब क्या है? मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल थिंग्स और गौण हो, ये वैराग्य है। तो विवेक वैराग्य संपन्न। तो आप जीवन में बार बार हमारे कमेटी मीटिंग में मैं यही बात बोलता रहता हूँ, हमारा मुख्य क्या है? आध्यात्मिक विकास। गौण क्या है? व्यवहार। बिल्डिंग बनाना, आश्रम बनना, पंखा लगाना, एसी लगाना, साफ सफाई कराना, कार्य प्रोग्राम कराना, ये सब जरूरी है। सत्संग में बैठना है तो थोड़ा ये चाहिए, वो चाहिए, सुविधा उनको के रखने के लिए, देखभाल करने के लिए कुछ लोग चाहिए, ये सब गौण है, ये मुख्य नहीं है। तो मुख्य विवेक वह है जिसको ये समझ में आ गया, मुख्य आध्यात्मिक जीवन है, गौण व्यवहार है। ये स्पष्ट समझ में आ गया हो, ये शुद्ध मन का लक्षण है। अशुद्ध मन का लक्षण क्या है? उल्टा। मुख्य क्या है? पैसा, मौज मस्ती, घर बाजी इत्यादि। गौण क्या है? आध्यात्मिकता। माने नारियल फोड़ना, किस लिए? बस आज नया बिजनेस शुरू किया। जो आप आध्यात्मिक कहते हो, जो मंदिर जाके कुछ कर्मकांड करवाते हो, वो किस लिए करवा रहे हो? मुख्य रूप जो है मेरे बिजनेस धंधा, उसको बढ़ाने के लिए। तो जीवन में मुख्य क्या है? भोग, ऐश्वर्य, ये मुख्य हो गया। ये अशुद्ध मन का एक सिंबल है, साइन। तो भगवान कहते हैं, तो सात्विक मन माने विवेक वैराग्य को बढ़ाना है। विवेक वैराग्य को बढ़ने से, विवेक माने मुख्य रूप आध्यात्मिक जीवन है, जिसको ये समझ में आता है, वही उसी का शुद्ध मन होता है। बस हमारे सत्संग जो टाइम पास के लिए है, गौण है, मुख्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार को संभालने के लिए आध्यात्मिकता है। समझ आ रही बात आपको? व्यवहार को संभालना है, समझिए, कुछ ध्यान सिखाओ। क्यों? टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? धंधे के कारण। धंधा छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता।
इतना पैसा है भाई तुम्हारे पास, 2-3 घर बिल्डिंग बनी है, उम्र हो गया है, ये सब छोड़ो, बच्चों को दे दो, आराम से बैठो, सत्संग सुनो, स्ट्रेस दूर हो जाता है। नहीं स्वामी जी कैसे कैसे छोड़ो, बच्चे हैं। बच्चे क्या है, तुम तो 80 साल के हैं, तुम्हारे बेटा 50 साल का हो गया, उसको दे दो। नहीं नहीं, वो मेरे सामने बेटा ही बेटा है, बच्चा है। 50 साल का बच्चा क्या बेवकूफ़, दे दो उसको। नहीं छोड़ते हैं, यह है मोह। तो मुख्य क्या है उनके लिए, संसार मुख्य, जीवन, ऐश्वर्य, भोग इत्यादि मुख्य हो गया। ठीक है, चलो आज यहाँ ही समापन करेंगे। नेक्स्ट मंथ फ्रॉम 18th to 24th अगेन सेम डेट्स। गौण है, मगर अविवेकी अज्ञानी को कुछ मार्ग दिखाने के लिए सब दिया है, ये जरूरी है उनके लिए। नहीं तो ये सब क्यों दिया है, टू डिसिप्लिन द माइंड। इसके बाद विवेक का जागरण, इसके बाद वैराग्य की वृद्धि, वैराग्य उत्पत्ति उत्पादन, बाद में इसकी वृद्धि। ये सब 3 आश्रम जो है आपको पहले कर्मकांड से परिपूर्ण है, भरपूर होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ बहुत कर्म करना है, और कर्म का त्याग करके संन्यास ग्रहण करना। संन्यास मार्ग में ज्ञान योग है, पहले 3 आश्रम में कर्मयोग है। वो कर्मयोग करे बिना ज्ञान योग संभव नहीं है। ज्ञान योग माने विवेक वैराग्य से सबको त्यागना। कर्मयोग माने फलों को त्याग करके धीरे धीरे वैराग्य और विवेक को बढ़ाने का प्रयास ही ये 3 आश्रमों में दिया है। इन 3 आश्रमों का फल क्या है, विवेक और वैराग्य। इसीलिए कहते हैं एक ही पंक्ति में हमारे तुलसीदास जी, धर्मते विरति, बस इतना ही कहा, एक पंक्ति नहीं, एक छोटा सा बिट में दिया, धर्म से वैराग्य होता है। माने धर्म जीवन का साधन है और वैराग्य फल है। और 80 साल 70 साल 60 साल के बाद भी वैराग्य नहीं हुआ, माने आप धर्मपूर्वक जीवन का निर्वाह नहीं किया है, बस इतना ही। यदि धर्म से जीते हैं आपको वैराग्य होता ही होता है, आप बच नहीं सकते। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।